उफ, यहाँ इतनी बारिश हो रही है ना कि पागल हो गए हैं। अभी कल धूप निकली थी, पर देखो आज फिर से रात में इतनी बारिश हो गई है यहाँ। और अच्छा हुआ मैंने कल सब्जियाँ नहीं लगाई। धीरे धीरे करके मैं धीरे धीरे करके ये सारे मैं अपने पॉट्स खाली करती जा रही हूँ ये, और हार्वेस्टिंग करके जितनी निकलती जा रही है मुझे हटाना है। अभी इन सब में भी मुझे धीरे धीरे सबको हटाना है। ये सारे मैंने खाली करके रखे ही हैं, तो इन सब में। और बारिश ने यहाँ इतना उकता दिया है ना कि क्या बताऊँ, क्या ही बोलूँ मैं। एकदम परेशान कर रखा है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है। ये धनिया कितना मुश्किल से ये जी गया था। बहुत बारिश हुई थी, तो ये बीच में बहुत बारिशों में उधर जब लगातार यहाँ लगभग 15-20 दिन हो गए, एक दिन बीच में कभी कभी धूप निकल जा रही है, वरना तो बारिशों ने एकदम हद मचा के रखी है। ये देखो कितना ये देखो कितना बड़ा सा ये टोमेटो का पेड़, इसको मैंने बांधा था, फिर भी जो है बारिश की वजह से अब मैं क्या करूं, कहाँ कहाँ इनको कितना बांधूं। ये देखो शायद टूट गया, लेकिन बच जाएगा, उम्मीद है। ये देखो ये इतना ऊपर पहुंच गया है, ये 7-8 फीट लंबा हो गया। और टोमेटो के फूल देख के आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा है। देख रहे हो आप इसको? तो और मेरी मिट्टी मैंने जो सूखने के लिए रखी है, ये पता नहीं कभी सूखेगी भी कि नहीं, क्योंकि जब इतनी बारिश होगी तो कैसे सूख पाएगी। थोड़ा सा सूखता है, फिर बारिश, फिर सूखता है, फिर बारिश। और ये सारे कचरे को मैं अपने ग्रो बैग्स में नीचे रख के ऊपर से मैं मिट्टी भर देती हूँ, ताकि ये खाद भी हो जाए, कुछ सूखा कुछ गीला कचरा मिला के। और ये देखो फिर से टोमेटो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। पिछला टोमेटो भी खर्च नहीं हुआ, और ये देखो अच्छे टोमेटो इसमें हो रहे हैं, बहुत अच्छे। तो मैं कह रही थी सर्दियों में, फरवरी में क्या क्या लगाना चाहिए। तो इस समय तो लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जितनी लता वर्गीय 2-3 टाइप में आप इनको बांट सकते हो इन सब्जियों को। जैसे एक तो भाजियाँ हो गई जो पत्ते वाली होती हैं, जैसे पालक, सोआ, मेथी, इस टाइप के होते हैं। लेकिन अब गर्मियाँ आ रही हैं, आएंगी, तो अभी भी आप मेथी तो लगा सकते हो, पालक भी लगा सकते हो, सोआ भी लगा सकते हो। पर मेन जो गर्मी की भाजी होती है वो लाल चौलाई हो गई, हरी चौलाई हो गई, मूली हो गया, और धनिया अभी कुछ दिनों चल जाएगा, धनिया भी आप लगा सकते हो। और सेम तो लगना ही लगना है। और वो देखो मेरी सखी, मैं किचन गार्डन में आऊँ और मेरी सखी ना आ जाए। ये देखो सर्दी से फूल के बैठी है। ये निश्चित आती है और डरती बिल्कुल भी नहीं, चाहे मैं जितने पास चली जाऊं। पर मुझको अच्छा नहीं लगता ना डिस्टर्ब करना, कभी कभी डर भी जाती है। देखो थोड़ी थोड़ी चौकन्नी होने लगी और जैसे लगता है कि मुखातिब हो गई मेरी तरफ, है ना। उधर मुंह करके बैठी थी, पर एकदम से लग रहा है जैसे मुखातिब हो गई है। ये देखो सखी, ये बेजुबान जंतु कितने अच्छे होते हैं, पंछी कितने प्यारे होते हैं। और देखो मैं बोलती हूँ ना, प्यार प्रकृति के हर जीव के लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी प्यार की भाषा जानते हैं, समझते हैं कि कौन मेरे लिए नुकसानदेह है, फ़ायदेमंद है, या मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो ये बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं। चलो फिर इसको मज़ा करने देते हैं, हम अपनी बात करते हैं। फिर ये जो है देखो, धनिया आप लगा सकते हो जितनी पत्तियाँ वाली है ना। और मूली तो एवरग्रीन होता है, आप सालों भर लगा सकते हो ना। और उसके बाद लतर वाले पौधों में लौकी हो गया, कोहड़ा हो गया, नेनुआ हो गया, और वो आजकल आता है छप्पन कद्दू भी आप लगा सकते हो। कोहड़े की कई वैरायटी होती है, और आप वो भी लगा सकते हो। अभी तो गोभी भी, एक खेप तो गोभी भी चल जाएगी लगाने वाले जो हैं, जिनको पौध मिल जाए। बैगन लगा सकते हो आप ज़रूर से। और हरी मिर्च लगा सकते हो। देखो मैंने हरी मिर्च को लगाया भी है, यहाँ बीज डाला था 2-3 थे, तो इसमें
साइड में मैंने सोचा था कि नहीं लगाएंगे और कुछ, पर ये देखो मिर्च को अब इसको मुझे ट्रांसफ़र करना होगा। इसमें फ्लावरिंग भी होने लगी है। छोटा सा है अभी तो 6-7 इंच का है, पर ये पॉट ना मेरा बहुत ज़्यादा इसमें पड़ा हुआ है खाद। खाद मीन्स कि जितनी सूखी और गीले कचरे होते हैं ना, मैं इन सब को, जैसे ये पड़ा हुआ है ना, इन सबको नीचे डाल के फिर गमले को ऊपर से भर देती हूँ, तो वो धीरे धीरे खाद बन जाता है। तो मैं भी, ये देखो आप इतनी सारी चीज़ें लगा सकते हो। ये नेनुआ है यानी गिलकी, ये भिंडी, उसके बाद ये लौकी की गोल वाली वैरायटी है, जंबो वैरायटी, और ये लंबी लौकी है। और देसी बीज सबके अगर मिल जाए तो वो मतलब रोग नहीं होते उसमें, आप बहुत इजी लगा सकते हो। ये टिंडा है, ये देखो बैगन है, लाल बैगन, सॉरी पर्पल बैगन जो नॉर्मल होता है, फिर ये ग्रीन बैगन, ये वाइट बैगन जिसको एग प्लांट भी बोलते हैं, और ये सेम है। सेम की कई वैरायटी होती है, आप चाहे लगा सकते हो। ये काउपी की कई वैरायटी होती है, देखो मेरे पास ये 2 वैरायटी है। धनिया भी अभी आप लगा सकते हो, ग्वारफली, और ये देखो करेला, और भी बहुत सारी भी, जैसे मैं लेके नहीं आई, मुझे ले आना है, जाना है, पर ये बारिश तो कम हो यहाँ से, भागे ज़रा धूप अच्छी निकले तो फिर मैं सारे को ले आऊँ। तो इस तरह बहुत ज़रूरी, फिर जब मैं ले आऊँगी बीज तो फिर सबको लगाऊंगी। और ये मेरा किचन गार्डन देखो यहाँ से, तो मैं बोल रही थी कि मैं जाऊंगी किसी दिन जब बारिश, अभी धूप अच्छी निकल जाए। रात भर यहाँ खूब बारिश हुई है। बाहर जो बेड पड़े रहते थे, एक बेड पड़ा रहता है मेरे यहाँ मेरी बच्ची के लिए, तो वो भी गीला हो गया। बहुत मस्त वाली बारिश हुई है। ये रूम में भी आप देखो कैसे यहाँ बारिश की वो आई हैं, तो ये इसलिए बहुत अच्छा लगता है यहाँ से अपना किचन गार्डन निहारने में। तो तैयारी करते हैं धीरे धीरे, और बहुत सारी सब्जियां लगाते हैं, और अभी से ही रेडी कमर कस के कि इस बार गर्मियों में मुझे सब्जियां बिल्कुल ना के बराबर ख़रीदनी है। सारी सब्जियां कोशिश करनी है घर में उगाएं। तो इस तरह सब सब्जियां हम लोग घर में उगाएंगे और हेल्दी खाएंगे, और लोगों को हेल्दी अपने घर में सबको रखेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार, विदा लेते हैं। प्लीज़ लाइक ज़रूर कराओ, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी मत छोड़ो, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी, उसके साथ घरेलू चीज़ें मैं कितनी बताती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ। और फॉलो करोगे तो आप बहुत सारी, मुझसे जुड़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाओगे, मैं सिखाऊंगी, एक दूसरे को सीखेंगे, बताएंगे। और इसी के साथ बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपकी गार्डन सखी